चैप्टर का नाम है श्याम एक किसान। और आप लोग का चैप्टर है हिंदी पाठ्य पुस्तक का 6वां पाठ है। कौवा पाठ है 6वां, नॉट 6, इट्स 6वां। बोलो 6वां। हाँ, क्या कह रहे हैं पाठ में लेखक? आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। समझ में आ गया? वह क्या समझ में आ गया? खड़ा हो, समझाओ। देख के समझाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शाम का टाइम है। कब का टाइम है? शाम का। आप कभी जाइएगा ताजमहल घूमने तो आप देखिएगा कोई कोई आदमी ताजमहल में फोटो खिंचवाता ऐसे करके। वो लगता है कि इसे ताजमहल है, वो ताजमहल पे नहीं रहता है, वो दूर कहीं रहता है। और फोटो खिंचाएगा ना तो लगेगा कि उसको जैसे कर लिया है ताजमहल को। जैसे हैजा देखो, मान लो कि ये चीज है हैजा, हम ऐसे करेंगे, ऐसे फोटो खिंचवा लेंगे तो लगेगा कि यही पर है। तो ये वैसे ही जब आसमान में कोई शाम का बेरा है, शाम में देखिएगा चारों ओर लाल लाल जैसा नजर आने लगता है आकाश। वही करे आकाश का साफा बांधकर, पगड़ी जो लग रहा है ना कि किसान पगड़ी बांधा है और पूरा आसमाने का पगड़ी बांधा, बड़ा सा पगड़ी बांधा है। सूरज सी चिलम खींचता, गान चिलम पी रहा है वैसे। तो चिलम पीने पर क्या होता है? वो चिलम अगर पीते हुए किसी को देखे हो, एनीबडी कैन, कोई देखा है? देखिए जब खींचता है वो लोग ना तो यहां पे आग जैसा रहता है, वो लाल हो जाता है, जलने लगता है। तो चिलम वो खींच रहा है तो लग रहा है ना कि एकदम लग रहा है पूरा आसमान लाल हो गया है। बैठा है पहाड़ पर, आराम से पहाड़ पर बैठा है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। अब पहाड़ पर बैठिएगा तो वहीं से नदी निकल रहा था, तो नदी घुटनों पर पड़ने का मतलब कि नीचे से नदी बह रहा है। जहां पैर रखा है वहां से क्या बह रहा है? नदी। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। और बगल में क्या किया है? वो आग बारा है, और जो आग धू धू करके जल रहा है। कितना भयानक दृश्य है। शाम का वक्त है, आकाश लाल हुआ पड़ा है, चिलम खींच रहा है बैठे बैठे मस्त एकदम। और सामने में नीचे में क्या बह रही है? नदी बह रही है, और बगल में आग लहका लिया है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा है भेड़ को गले सा। लग रहा है कि आराम से बैठा है। किसान लोग जो होते हैं ना, बड़ा मस्त मौला होते हैं सब। किसान जो होता है, किसान किसको कहा जाता है? जो खेती करता है। वो मस्त बैठता है। वो लोग खुशी कोनो पैसा देख के नहीं, वो लोग धान जब देखता है ना अपना, कि ओह कितना सुंदर धान लगा है, जी गदगद हो जाता है। जब उसकी भैंस बढ़िया से सानी खाने लगती है, वो देख के खुश होता है, वाह क्या बढ़िया लग रहा है देखने में। जब उसके खेत में अनाज आता है और उसका अनाज पूरा खेत में गंजा जाता है, तब उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। ऐसे ही किसान मस्तमौला होता है। वो रुपया पैसा के लिए नहीं मरता। अभी जाओगे किसी भी किसान के पास, कोई नहीं कहेगा कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जानता है कि अभी हमको 1 रुपया मिलने वाला है नहीं।
उसका सीजन होता है, एक दो बार पैसा मिलता है साल भर में, अब मिलेगा तो ढेर मिलेगा, बस खत्म वही जैसे। अब रोज जो कमाता है तो रोज कमा रहा है, कोई 500, कोई 1000, कोई 500, कोई 1000, 200, 100, 300, 400, ऐसे रोज कमा रहा है वो। लेकिन किसान कैसे कमाता है? जब धान बेचेगा तो कमाएगा, और दूसरा कब कमाएगा? गेहूं बेचेगा। तो बाकी दिन तो उसको 1 रुपये नहीं मिलने वाला है। अचानक बोला मोर। अचानक का हुआ ना, इतना अच्छा घाटा देख के मोर एक आया और कुछ बोल दिया, जैसे किसी ने आवाज दी, जैसे उसको लगा ना कि कोई मुझे बुला रहा है। और तुरंत क्या किया है वो? चिलम औंधी। जो चिलम पी रहा था उसको बुता दिया, चल हो गया। धुआं उठा, जब बुताया तो धुआं थोड़ा सा हुआ, सूरज डूब गया। उस समय अंधेरा छा गया। सूरज डूबेगा तो सब कुछ दृश्य ना खत्म हो जाता है। अरे शाम को आप लोग जाते होंगे बाहर खेलने के लिए, जाते हैं ना? हम तो 4 बजे छुट्टी कर देते हैं, तो आप लोग सब जाते होंगे खेलने के लिए। आप लोग सुबह भी देखते होंगे और शाम भी देखते होंगे। अच्छा, हम लोग का जिंदगी में है ये सब सुबह शाम नहीं है, कभी नहीं है। हम सांझ डूबते सूरज को कितना दिन हुआ दिखे हुए, और डूबते सूरज का, उगते सूरज, डूबते सूरज, कबो सूरज लोग भी नहीं करते हैं अब, जो कि भर दिन ये हैं, लोकेंगे कहाँ से? देखने थोड़े नहीं जा रहे हैं ये सूरज भगवान कहाँ हुआ। तू लोग क्या करता होगा? खेलने जाता होगा, और मन करता होगा कि अभी अंधेरा ना हो, इतना बड़ा निक लगी तो हम और खेलती 1 घंटा। तू लोग अपन गोटी खेलती होगी बैठ के, बैडमिंटन गोटी सब आए ना? बैडमिंटन गोटी नहीं खेलती है तू लोग? खेलती है? देखो जगराई ने बैडमिंटन खेलती है, गोटी खेलती है, एक बार में 50 मार देती है। के तू 50? हम एक बार में जानते हो कितना मार देते हैं? 10। ये को रोक लेते हैं हम बाकी गिराते हैं। मान लो 5 को ना मराता है, इन्होंने भाग जाता है, तो हम क्या करते हैं कि एगो बीक कैसे एगो कुल गिराते हैं। एक दिन जानते हो 20 मार दिए थे, तो लोग 50 कर देते एक बार में। तो गिरते ना है, हम जब खेलेंगे ना भर दिन खेलते रह जाएंगे। तुमको दनिया दे, तुम फिर चिढ़ाता होगा सब, पिपरा पक्के डैनी हाँ, पिपरा पक्के डैनी, तुमको गुटिया गिराओ ऐसे। और रोटिया में 3 गो आता है ना, तो जर जाता है आदमी। कैचिया में 2 गो, 2 गो पर एगो तो रुकना ही चाहिए। नलवा एगो होता है ऐसे ऐसे पर करना रहता है, होता है ना। अब बदले वाला खेलते हो? बदले वाला 3 गो सरिया दिया जाता है, 2 गो लेकर बदला जाता है। एक बार में पर कर दो तो तू लोग, उसको झपट्टा मारने में सबसे दिक्कत होता है, आदमी बटोरता है उसको। वैसे खेलता है अम्बा वाला, इसे फेंक के फट दिन रख के फिर पटक के उठा लो। सबसे ज्यादा डर रोटिया में लगता है, 3 गो आ जाते हैं ना। सब्जिया में डर ना लगता है? सब्जी नहीं जानते हो? तब तो लोग ना खेलते हो। चलो, अचानक रोटी बना नहीं, अचानक अंधेरा हुआ और चला गया। वो कौन चला गया? किसान जो था वो उठ के चला गया। देखो इसमें यहां पर लिखा हुआ है इसका अर्थ थोड़ा सा। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ पर बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पे साफा के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी, पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल, जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज की चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठे,
मानो किसी ने आवाज लगाई हो, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाती है, चीलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है और शाम ढल जाती है, शाम का अंधेरा छा जाता है। शाम में क्या हो गया है? अब अंधेरा। कब अंधेरा हुआ है? जब सूरज डूब गया है तब। कहानी समझ में आया? पाठ था, पाठ था। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, जिसे उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई दी गई है, मानो नदी चादर सी हो गई है। अब आप दूसरी और चौथी और 5वीं एकरूपताओं को खोज कर बताइए। प्रश्न में कह रहा है कि 5 को एकरूपता आया है, उसमें से 3 को बता दिया गया। पहला क्या था? आकाश और साफा। दूसरा क्या था? आकाश का साफा। और तीसरा क्या था? 1 मिनट। पहला था आकाश और साफा, हमें दूसरा, चौथा और 5वां खोजना है। तीसरा में नदी और चादर। तीसरा में क्या है? नदी और चादर। तो दूसरा देखो इसका क्या है? चीलम सूरज सा। सूरज को क्या बना दिया गया? चीलम। और चौथा ग्रुपता में क्या बनाया? अंगीठी पलाश के फूल जैसी। अंगीठी किसको कहा जाता है? आपके घर खाना बनता होगा, तो अगर कोयला पे खाना बनता हो तो चूल्हा जो है वो अंगीठी है। जो चूल्हा है क्या है? अंगीठी है। इसी तरह से अगर गैस पे खाना बनता होगा तो जो बर्नर जल रहा है गैस का, इट्स कॉल्ड अंगीठी। व्हाट इज इट कॉल्ड? अंगीठी। और 5वें एकरूपता में है अंधकार भेड़ों के झुंड सा। अंधकार हो गया है उजा, ऐसा लग रहा है कि भेड़ों का झुंड आ गया है उजा। ठीक है। शाम का दृश्य अपने खिड़की या छत से देखकर बताइए। आज आप लोग अपने खिड़की पर चाहे छत पर चले जाइएगा। अगर आपका छत कराकट का बना होगा तो वो मत जाइएगा। अगर आपका छत खपड़ा का बना होगा तो वो मत जाइएगा। छत ना हो तो दूसरा के छत में मत जाइएगा। ये नहीं कि आज कह दिए हम खिड़की ना हो तो दीवार तोड़ के मत देखने लगिएगा। आज तो हम देखम क्या कि सर जी कल हमन बुझा रहे। अगर मान लो उस टाइम काम हो और आपका छत भी हो, खिड़की भी हो, और घरे मम्मी कह रही हो कि बर्तन धो दो, तो मत देखने लगना कि ना हमरा खिड़की से देखना है, फिर कूट देंगी वो। नहीं होगा जैसे हैं? उस समय आंधी तूफान आया हो तब मत खिड़की खोल के देखने लगना, तो घर में के जितना सामान उड़ी उतने दही पे पड़ी छड़ी, फिर रोवे के पड़ी। तो कब कब नहीं देखना है, समझ में आ गया? चलो आज जाना छत पे, आंख खोल के जाना, इसे इन्हीं की जाके छत पर आंख मूंद लेना और देखना कि शाम कब शुरू हुई। बैठे रहना, देखना शाम कब हो रहा है। अभी नहीं, अभी धूप है। तब से लेकर सूरज को डूबने तक कितना समय लग गया? जब शाम शुरू हुआ, बोलो कैसे शाम लगेगा कि शुरू हो गया? सूरज भगवान को देखोगे और चमकेंगे ही नहीं वो, तो समझ लो कि शाम हो रहा है। अब पहचाना गया? आप सुबह में भी सूरज भगवान को देख सकते हो एक टाइम पर, थोड़ा देर बाद उनको देखना मुश्किल हो जाएगा। अभी जाके देखोगे तो लोग भी नहीं करेंगे, और लौकेंगे तो आंखें दुखाए लगेगा। लेकिन शाम में तुम देखना, शाम में लौकते हैं एक टाइम तक, थोड़ा टाइम तक लाल सा दिखेंगे, एकदम एकदम लगेगा कि लाल हो गए हैं खिसिया के। और इस बीच आकाश में क्या क्या परिवर्तन आया? हम एक दिन देखे थे अपन छत पे जाके, हमारी छत है, खिड़की में से सूरज भगवान ना दिखते हैं। कहां है?
छत है। अरे छत ना होगा तो पुल तो है ना हो। सार्वजनिक पुल है ना, चले जाएंगे वो, ये पुलवा पे देखेंगे बैठ के। चलोगे? कौन कौन चलेगा? हाँ तो चलो अभी देख के आएंगे। कौन नहीं? सब एक दूसरे का मुंह देख रहे, तुझे भी, तुझे बे। हाँ। हम सुबह देखे थे, शाम में देखे थे, पश्चिम में पहुंचते ही शाम आभास होने लगा, और डूबने में सूरज भगवान को 1.5 घंटा लग गया, 1 से 1.5 घंटा। कितना टाइम लगा है? इसी बीच आकाश में परिवर्तन क्या हुआ? पूरा लाल रंग हो गया। आकाश में कैसा रंग आ गया? टोटल लाल रंग। समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? चलो, मोर को बोलने पर कैसन बोली होता है, वैसा ही आप लोगों को बोली बताना है। कबूतर बोलता है तो कैसे बोलता है? कबूतर। अच्छा, कौवा कैसे बोलता है? काव काव करता है। मैना कैसे बोलता? मैना। अच्छा, तोता कैसे बोलता है? कुचरे कुचरे ऐसे बोलता है। चील कैसे बोलता है? अच्छा, हंस कैसे बोलता है? वही बोली निकालना है। चलो देखो, कबूतर बोलता है गुटर गए गुटर गए गुटर गए। कैसे? उतर गए उतर गए। कौवा बोलता है काव 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 काव। मैना कैसे बोलता है? कुहू कुहू कुहू। तोता कैसे बोलता है? टे टे। चील कैसे बोलता है? ऐसे बोलता है। तू लोग बोल रहा है चां चां, लग रहा है गाधा बोल रहा है। तुमको नहीं बोलने रहा है? अच्छा, बारी बारी से तू बोलना अकेले ना। हंस बोलता है कुट 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 कुट। बोले कुट कुट। अच्छा, कुछ छोटका छोटका लड़का जो बिस्कुट खाता है, वो बिस्कुट नहीं कहने आता तो कहता है कूट दो कूट, कहता है ना। का खैले हरे? कूट 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 कुट 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 कुट। उसको बोलो। अच्छा, वो हंस होता है। चलो, खड़े हो जाओ जी, बोलो। कबूतर कैसे बोलता है? बोलो बढ़िया ले, दो बार बोलो। गु नहीं गे। हाँ, आगे। कौआ काव काव। आगे आगे। हाँ हाँ, गुड गुड, बैठो। हाई बोल रहा है कि हमसे बोलवाइए। हम बोलो जी, तू ही। ये कभी से कर, हमसे बोलवाइए ना सर जी, हमसे बोलो। कस के बोल। कुट कुट बोल रहा है। डायरेक्ट बिस्कुट खाएगा। हम लाल टोपिया वाला खड़ा को बोलो। गुटुर गु है रे वो। गधे, सब गु कह रहा है। गु नहीं है रे वो, गाय है। गुटार गाय गुटार गाय। आगे बोलो। अब इसको एक शब्द में बताना है, तो कैसे बताओगे? कौआ रोटी खाएगा, चील आसमान में उड़ेगा, मैना तुम मनमोहक हो, तोता गाना गाएगा, हंस मोती चुगेगा, अब छुटुआ बोलेगा। बोलो। हाय बोलो बोलो। है कहाँ लिखा है वो? मैं बोल, आगे बोल। है ना?
मनमोहन कहाँ है वो में? चल बैठ, बोल रहे तू बोल। हाँ बैठो, याद हो जाएगा ना? बोलो। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 6 है ना?